एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जसवाल स्वागत करती हूँ आपका एक और नई वीडियो में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ टीचिंग एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के प्रकार और शिक्षण के स्तर। शिक्षण के प्रकार क्या क्या होते हैं? तो शिक्षण के प्रकार देखिए, यहाँ तीन आपको देखने को मिलेंगे। पहला होता है आपका सत्तावादी, इसे आप ऑटोक्रेटिक कहते हैं इंग्लिश में, ऑटोक्रेटिक। ठीक है, ऑटोक्रेटिक टीचिंग, सत्तावादी, तानाशाही या निरंकुश। दूसरा होता है आपका लोकतांत्रिक, जिसे आप डेमोक्रेटिक कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरा होता है अहस्तक्षेपी, जिसे आप लेजिस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है। यहां पर टीचर ही सारे चीजों को कंट्रोल करता है। तो यह संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित है, मतलब कि जो क्लासिकल प्रिंसिपल्स आपके होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जहां पर आपका एक हेड होता है और उसी की बातें सबको सुननी होती हैं। ठीक है, एक सुप्रीम हेड होता है। तो ये जो है, जैसे तानाशाही राजवंश में भी हम देखते थे ना, एक राजा है वही सबके लिए मतलब सारे डिसीजंस ले रहा है। तो इसी तरीके से यहां पर भी आप कहेंगे चलता है। तो टीचर जो है यहां पर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शिक्षक केंद्रित होती है, यहां पर टीचर सेंटर में है। जो टीचर कहेगा वो मानना होगा बच्चों को। बच्चे यहां पर निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं। टीचर आया क्लास में, उसने लेक्चर दिया, ठीक है, बच्चे सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। यहां पर बच्चों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता, बच्चों को आलोचना करने का अधिकार यहां पर नहीं होता। अगर हम डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक शिक्षण की बात करेंगे तो ये मानव संबंध पर आधारित होता है या ह्यूमन रिलेशनशिप पर ये आधारित है। तो यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो केंद्र में। ठीक है, तो ये संबंध केंद्रित होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का संबंध है वो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ बच्चा और शिक्षक दोनों को महत्व होता है। यहाँ पर सिर्फ टीचर को महत्व दिया जाता है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट को भी महत्व दिया जाता है, यहाँ टीचर को भी महत्व दिया जाता है। और बच्चे और शिक्षक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं भाई? जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो बच्चों से बाद में क्वेश्चंस करेगा, या बच्चे भी जो है टीचिंग के बीच में अगर उन्हें कोई डाउट आ रहा है तो वो टीचर से पूछ सकते हैं, उनको अपने प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। और जहां बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, टीचर को फीडबैक मिलता है, फिर टीचर उसी हिसाब से अपनी क्लासरूम में अपनी टीचिंग को मॉडिफाई करती है। तो यहाँ शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरा आता है अहस्तक्षेपी। यही संगठन के आधुनिक सिद्धांत पर आधारित है। मतलब आजकल जो आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उसमें सभी का जो राय है वो मैटर करती है। तो आधुनिक सिद्धांत यानी मॉडर्न अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पर हर मेंबर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। ये बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित है यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड है। जो आज की हमारी एजुकेशन है वो भी क्या है, आपकी बाल केंद्रित है, जहां पर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट होता है। आपको किसका डेवलपमेंट लेकर आना है, स्टूडेंट का डेवलपमेंट करना है। तो इसीलिए सारी चीजें जो होंगी वो किसके इर्द गिर्द होंगी, चाइल्ड के। ठीक है, जो बच्चा है उसको ध्यान में रख के आप सारी जो टीचिंग लर्निंग की एक्टिविटीज है उन्हें डिजाइन करेंगे। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आप शिक्षण विधि का इस्तेमाल करेंगे, क्या टीचिंग एड आप यूज करेंगे, बच्चों को किस तरह से असाइनमेंट्स देंगे, ये सारी चीजें आप किसे ध्यान में रख के करेंगे, बच्चे को ध्यान में रख के करेंगे। बच्चे के समग्र विकास के लिए होता है। ठीक है, तो अहस्तक्षेपी जो टीचिंग होती है ये बच्चे के समग्र विकास के लिए होती है। संपूर्ण विकास आपको बच्चे का करना है। और शिक्षक जो है छात्रों को अनुमति देते हैं कि वह स्वयं बढ़े और सीखें। यहाँ पर क्या किया जाता है ना, टीचर का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो मिनिमम होता है। यहाँ पर बच्चों को ही जैसे प्रोजेक्ट्स दे दिए, आपने कुछ भी असाइनमेंट दे दिए, बच्चा खुद से सीख रहा है उसे करने के दौरान। जहां बच्चे को प्रॉब्लम आएगी वो टीचर की हेल्प ले सकता है। ठीक है, लेकिन टीचर का इन्वॉल्वमेंट मिनिमम रहता है। बच्चे खुद ही अपने एक्टिविटीज के द्वारा सीखते हैं। सबसे खराब टीचिंग अगर आप कहेंगे तो ऑटोक्रेटिक टीचिंग होती है। ठीक है, ये सबसे खराब टीचिंग है। बात करते हैं शिक्षण के स्तरों की, यानी लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो देखिए लेवल्स ऑफ टीचिंग में पहला आता है आपका स्मृति स्तर, फिर आता है बोध स्तर, फिर आता है चिंतन स्तर। देखिए लेवल्स ऑफ टीचिंग में हम देखेंगे, ये देखा जाता है कि बच्चों का बौद्धिक स्तर कितना है, उनकी आयु कितनी है, उसके हिसाब से उस स्तर का शिक्षा बच्चों को दिया जाता है। तो जैसे हम बात करें आपके मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर के शिक्षण की, तो यहाँ पर छात्रों का मानसिक स्तर देखिए अभी बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं है। यहाँ पर बच्चों को आप सिर्फ याद करवाते हैं। ठीक है, यहाँ बच्चों को आपको क्या करना है, चीजें याद करवानी है, रटवानी है। ये आपका बेसिकली छोटी क्लासेस में यूज होता है। ठीक है, वहां पर हम क्या करते हैं, बच्चों को ABCD सिखाते हैं। पहले ABCD आपको याद करवानी है, फिर आप क्या करते हैं, दो दो लेटर के वर्ड TO, टू, DO, डू, ये आप सिखाते हो। फिर तीन तीन के कैट, बैट, रैट आप ये सिखाते हो। तब जाके बच्चा एक एक करके जो वर्ड्स क्रिएट करना शुरू करेगा, फिर बच्चा जो है
वो सेंटेंसेस पर आएगा। तो यहां पर पहला जो लेवल होता है वो क्या होता है कि पहले आपको ये सब चीजें बच्चों को क्या करवानी है, याद करवानी है। तो यह बाल्यावस्था या शिशु अवस्था में प्रदान की जाती है, क्योंकि इसमें बच्चों का जो बौद्धिक विकास है वो भी शुरुआती दौर में। तो यहां पे सिर्फ याद करवाने पे जोर दिया जाएगा, रटने पे जोर दिया जाएगा। मेमोरी लेवल का टीचिंग जो है छोटे बच्चों के लिए यूज हो रहा है। तो मेमोरी लेवल का टीचिंग जो है वो खत्म हो जाता है, स्मृति स्तर का शिक्षण पूर्ण हो जाता है, तो फिर बढ़ते हैं बोध स्तर पर। ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब यहाँ पर बच्चे जो हैं वो चीजों को रट चुके हैं, याद कर चुके हैं, बेसिक सी चीजें जो है, जो आधारभूत चीजें हैं वो बच्चों को याद हो गई हैं। अब बच्चों को समझा कर पढ़ाना है। अब बच्चे इसमें क्या करेंगे, समझ के पढ़ते हैं। तो बोध स्तर के शिक्षण में आपकी पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि मेमोरी लेवल का शिक्षण जो है वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे तभी बढ़ेंगे बच्चे जब उनका स्मृति स्तर का शिक्षण पूरा होगा। इसके बाद बच्चों को आप क्या करेंगे, चीजों को समझा कर पढ़ाएंगे। यहां पर बच्चे जो हैं सिर्फ ये चीजों को रटेंगे नहीं, यहाँ चीजों के पीछे के मतलब को समझेंगे भी। को रट कर याद करने के बजाय उन्हें प्रकरण के समस्त पहलुओं की बारीकी से समझाया जाता है, जिससे उनका मस्तिष्क उस प्रकरण के पहलुओं को समझकर उनके मध्य के अंतरों को समझ सके। ये ज्यादातर किसके लिए इस्तेमाल होगा, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मेमोरी लेवल का टीचिंग जब खत्म हो गया तो इसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे गए, जहां पर हमने थोड़े बड़े बच्चों को पढ़ाया, या आप माध्यमिक स्तर के बच्चों को कह सकते हैं, हमने पढ़ाया जहां पर बच्चे समझ के चीजें करते हैं। फिर आता है सबसे लास्ट में चिंतन स्तर, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल। अब देखिए, रिफ्लेक्टिव लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों का जो वृत्ति स्तर का शिक्षण है और बोध स्तर का शिक्षण है वो पूर्ण होना चाहिए, तभी बच्चा रिफ्लेक्टिव लेवल पे आएगा, चिंतन स्तर पर आएगा। ये उन छात्रों पे यूज किया जाता है जो पहले 2 लेवल्स कंप्लीट कर चुके हैं और अब बड़े हैं, उनका बौद्धिक विकास इतना हो चुका है कि अब वो चिंतन कर सकते हैं चीजों पर। तो यहां आप बच्चों को ऐसी चीजें सिखाते हैं जिस पर बच्चा खुद क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सके, उन चीजों को उनका मूल्यांकन कर सके, सही गलत का निर्णय ले सके, सारे पक्षों को समझ सके, सकारात्मक पक्ष क्या है किसी चीज का, नकारात्मक पक्ष क्या है, चिंतन करे उन चीजों के ऊपर और फिर निर्णय ले। अब क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप होती है। अब बात करें इन लेवल्स की, तो आप इसे एक ट्राइंगल से आप शो कर सकते हैं। सबसे निचले स्तर का शिक्षण आपका मेमोरी लेवल का होता है, यानी स्मृति स्तर का। ठीक है, स्मृति स्तर का शिक्षण जो है सबसे नीचे आता है और ये लीस्ट थॉटफुल होता है। थॉटफुल का मतलब सोच समझ के करना, तो सब बहुत कम यहां पर सोचना है, क्योंकि यहां आपको बच्चों को सिर्फ रटवाना है। फिर इसके ऊपर आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ये थोड़ा थॉटफुल होता है, मेमोरी लेवल से थोड़ा ज्यादा थॉटफुल होता है। और सबसे ऊपर आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, हाईएस्ट फॉर्म जो होगी आपकी, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसे आप चिंतन स्तर कह रहे हैं, और ये मोस्ट थॉटफुल होता है, यहां बहुत ज्यादा सोचना समझना पड़ता है। तो ये 3 लेवल्स हैं टीचिंग के। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीजें टीचिंग के विषय में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।